आप लोगों को एक्सपीरियंस शेयर करवाते हैं। बहुत से लोगों का सवाल था कि भाई होगर मुर्गी कॉलोनी आपने लगाई है तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या ये कामयाब है या नहीं है कामयाब। तो आज मैं आप लोगों के सवालों का जवाब भी दूंगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू बर्ड्स विलेज गाइड। दोस्तों, आज जो है हम मौजूद हैं अपने घर के सेटअप पे। मेरे पास जो कॉलोनी लगी हुई थी, आज आप लोगों को ये पीछे होगरों की कॉलोनी है ये शेयर करवानी है। आज इसकी जो ब्रीडिंग प्रोग्रेस है वो शेयर करवानी है। बस ऑफिस से अभी आ रहा हूँ, भागते हुए आ रहा हूँ। मगरिब की अज़ान जल्दी हो जाती है तो टाइम थोड़ा शॉर्ट होता है, इस वजह से मैंने सोचा आप लोगों को फटाफट ये कॉलोनी शेयर करवा देते हैं। बहुत टाइम से मैं आप लोगों को ये कॉलोनी शेयर करवाने के लिए सोच रहा था तो मुझे वक्त नहीं मिल रहा था। आज इंशाल्लाह थोड़ा सा वक्त निकाला है, ऑफिस से जल्दी आया हूँ तो आज आप लोगों को ये पीछे कॉलोनी ये शेयर करवाते हैं और आप लोगों को एक्सपीरियंस शेयर करवाते हैं। बहुत से लोगों का सवाल था कि भाई होगर मुर्गी कॉलोनी आपने लगाई है तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या ये कामयाब है। अगर मैं कहूँगा कि होगों की कॉलोनी लगानी नहीं चाहिए, 1 बाय 1 में ही इसकी ब्रीडिंग अच्छी आती है, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। 1 बाय 1 में अच्छी ब्रीडिंग आ जाती है। मेरे पास जो घर पे पेयर लगे हुए होगों के 1 बाय 1 में, उसके 7, 8, 5, 6 इस तरह का एवरेज होता है। लेकिन यहाँ पर बच्चे आते हैं, कुछ डिस्टर्ब फ्लावर के आते हैं, किसी के पेटल्स ख़राब होते हैं और बच्चों का एवरेज भी अच्छा नहीं होता। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि 1 बाय 1 बेस्ट है। कॉलोनी होगों की कामयाब नहीं है, क्योंकि होगों की कॉलोनी में वो ब्रीड नहीं आती जो 1 बाय 1 केज के अंदर आती है ब्रीड। चले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। कुछ ही मेरे पास पेयर हैं, सिलेक्टेड जो पेयर हैं उन्होंने ब्रीड की भी है, किसी ने अंडे दे रखे हैं, किसी ने बच्चे निकाल रखे हैं, वो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। और बाकी के सारे पेयर जो सेट हो रहे हैं, सेट होने वाले हैं, सेट हो चुके हैं, वो भी सब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। मेरे पास होगों के तकरीबन 15 से 20 पेयर लगे हैं। कुछ मेरे पास एक्स्ट्रा पीसेस थे वो मैं घर ले गया निकाल के, जिनकी पेयरिंग नहीं हो रही थी। जो आप लोगों को पता है कॉलोनी के अंदर ये बजीज़ ऐसी है जो लड़ाई करती हैं, तो जो लड़ाई करती हैं उनको हम अलग कर देते हैं ताकि वो किसी के मटकों में घुस के उसके अंडे ना ख़राब कर दें। तो चलें आप लोगों को ये दिखाते हैं। तो दोस्तों, हम कॉलोनी के अंदर आ चुके हैं, क्योंकि पानी का पॉट हम बाहर निकाल लेते हैं। ये कुछ पट्टे मेरे पास निकले हैं, तो इनके देखें फ्लावर्स ये आए हैं, इनके पेटल्स कुछ, लेकिन ये बड़े पेयर ने इनको मारा है, इस वजह से इनकी क्वालिटी थोड़ी सी ख़राब हो चुकी है। देखें पेटल्स माशाल्लाह से इसके पेटल्स देखें, ये देखें माशाल्लाह इसके पेटल्स इसके देखें। मैंने इस तरह से मटकियाँ लगाई हुई हैं। ये मेरे पास लाइट है एग कट करने वाली, हम इसका इस्तेमाल करते हैं, हमें पता चल जाता है कि अंडे सही है ख़राब है, इसमें तो फ़िलहाल कुछ भी नहीं है। इसके अंदर एक फीमेल है रैम्बो की, ये अंडे पे आई हुई है और इसके अंदर भी कुछ भी नहीं है। ये देखें, ये मेरे पास ये फीमेल है, इसने अंडे दिए हैं, ये पेयर है, चार अंडे दिए हैं। और ये एक फीमेल है, इसने एक ब्रीड की है, सेकंड ब्रीड पर है आई थिंक। देखें ज़रा, नहीं अभी अंडे पे आई हुई है फुल, बिल्कुल 1-2 दिन में अंडे दे दी। इस पर कुछ भी नहीं है। इसके अंदर इसने एक बच्चा निकाला हुआ है और भी इसके अंडा मौजूद है, और भी अंडा मेरे ख्याल में ख़राब हो चुका है।
और इसमें देखें इसने बच्चा निकाला हुआ है। ये फैलो की मादी है मेरे पास, तकरीबन फैलो के पेयर्स हैं कुछ। तो देखें ये भी, इसने भी एक बच्चा निकाला हुआ। इस तरह की एवरेज है इसके अंदर भी है। और यहाँ पर इस टाइम फारिक हुई है फीमेल। ये देखें यहाँ पर भी फैलो की मादी है, इसने भी अंडा दिया हुआ है। 5 अंडे आई थिंक दिए हैं। और इसके अंदर भी फैलो की मादी है, इसने भी अंडा दिया हुआ है। और इसके अंदर मेरे ख्याल में कुछ नहीं है, वहाँ तक हाथ जाएगा नहीं मेरा, तो मैं आप लोगों को वो नहीं दिखा पाऊँगा। तो दोस्तों ये है मेरी कॉलोनी होगो की। उसके बाद वो जो पीछे आप देख रहे हैं वो जावा की कॉलोनी है, उसकी भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी ब्रीड आई हुई है। आप लोगों को दिखाएंगे वो भी अगली वीडियो में। अभी तो टाइम बिल्कुल नहीं है क्योंकि अज़ान का टाइम होने वाला है और अभी इंशाल्लाह अज़ान हो जाएगी, तो आप लोगों को अगले दिन जावा की कॉलोनी दिखाएंगे। बस मैंने एक छोटा सा एक्सपीरियंस किया, ताकि मैंने सोचा ये मैं एक्सपीरियंस करूँ ये कामयाब होता है या नहीं। मैंने काफ़ी लोगों से पूछा भी, और लोगों ने मुझे, किसी ने सजेस्ट किया कि लगा लो, किसी ने सजेस्ट किया कि मैंने खुद ही नहीं लगाई है, आप लगा के देखो क्या होता है। और बहुत से लोगों ने कहा कि नहीं लगानी चाहिए। तो मैंने सोचा चलो मैं खुद ही एक्सपेरिमेंट करके देख लेता हूँ। मेरे पास एक कॉलोनी का जो पोर्शन था वो खाली भी था, और मैंने सोचा ये लगा लूँ। और बाकी ये सारे मेरे घर के ही हैं। कुछ मैंने इसके अंदर से कुछ पीसेस मैंने बाहर से परचेज़ किए। बाकी मैंने 2 पेयर बनाए हुए थे। जो मैंने 2 पेयर बनाए थे ये सब उसी के बच्चे हैं। 20 पेयर उसी से बने ये, कुछ उस फीमेल के कुछ उस मेल के। मैंने एक दूसरे से अलहदा मेल फीमेल से बच्चे लेके इनकी पेयरिंग की आपस में। फिर मैंने इनको कॉलोनी में शिफ्ट किया, मटके वगैरह इंस्टॉल किए इसके अंदर। और स्टार्टिंग में इसके कुछ बच्चे मैंने लिए हैं, कुछ सेल आउट कर दिए मैंने, और कुछ मेरे घर पे हैं। मैं घर पे ले गया कुछ बच्चे इसके अलग करके। तो घर पे भी जो मेरे पास इनके जो माँ बाप हैं उनकी भी ब्रीडिंग प्रोग्रेस दिखाऊंगा। उनकी तो ब्रीडिंग प्रोग्रेस बहुत ही बेहतरीन है, माशाल्लाह ज़बरदस्त है। और इनके जो माँ बाप हैं हर ब्रीड में माशाल्लाह से 2-3 या 1-2 फैलो बच्चे ज़रूर निकालती हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी होगोरोमो की कॉलोनी। और इसके बाद हम आपको वो जो पीछे जावा की कॉलोनी है वो दिखाएंगे। और उसके बाद जो हमने एक और पोर्शन इसमें बनाया हुआ है जिसके अंदर हम अपने अल्बाइनो लोटिनो के पट्टे रखते हैं। इन फ्यूचर मेरा वहाँ पर अल्बाइनो ब्लैक आई, अल्बाइनो रेड आई या फिर लोटिनो की कॉलोनी लगाने का मेरा इरादा है उधर। तो अभी तो फ़िलहाल मैंने अपने, मेरे पास जो घर पे ब्रीड आई है वो मैं सारे रोक रहा हूँ। मैंने सेल आउट कुछ भी नहीं किया। तब तक के लिए मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।